मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को झटका। राहुल के नाम पर कोर्ट में 10 क्रिमिनल केस। हाई कोर्ट ने सजा को रखा बरकरार। अब क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर जेल जाएंगे? राहुल गांधी की सजा पर सामने आई जगत गुरु की भविष्यवाणी। आने वाले समय में गांधी परिवार के साथ क्या होगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मानसून के इस मौसम में जमकर झमाझम बारिश हो रही है और देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। बीते दिनों हाई कोर्ट ने मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की सजा को बरकरार किया रखा। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेसियों ने बवाल मचा दिया। मानहानि मामले में हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका क्या मिला? कांग्रेसियों ने इसे बीजेपी की घटिया चाल बतानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट की धरती से जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी खुद को राहुल गांधी की सजा पर भविष्यवाणी करने से रोक नहीं पाए। राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले जगत गुरु ने अब की बार गांधी परिवार के चिराग यानी कि राहुल गांधी के भविष्य को लेकर क्या भविष्यवाणी की है, ये बताने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि इस वक्त कांग्रेसी खेमा टेंशन में क्यों है। मोदी सर ने मामला 2019 का है। जी हां, जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी कम्युनिटी पर टिप्पणी कर दी थी। जनता के सामने ये कहा था उन्होंने कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी का सरनेम मोदी कैसे है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? अब देखिए ना, मोदी सरनेम की तुलना चोर से करने पर राहुल के ऊपर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज हो गया। संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया और जिसके चलते सूरत की निचली अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी को कसूरवार ठहरा दिया और दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा भी सुना दी लगे हाथ। अब इसी सजा के चलते न सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई फौरन, बल्कि 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। और जब इसी सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। जी हां, इस पूरे मामले में गुजरात के हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित करने के रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है और टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया है कि राहुल के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पहले से ही हैं और इस सजा से उनके साथ कोई अन्याय होने वाला नहीं है। अब देखना, राहुल गांधी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के आगे या वो अपील करें, अगर यहाँ से भी उन्हें हार मिलती है तो फिर वो अंत में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अगर वहां से भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगती है फिर तो देखिए राहुल गांधी का जेल जाना बिल्कुल तय समझिए। हालांकि देखिए, राहुल की तकदीर में जेल जाना है या फिर चुनाव लड़ना है, उनके साथ आगे क्या होगा अब ये तो देखिए वक्त बताएगा। फिलहाल तो जगत गुरु की भविष्यवाणी ने कांग्रेसियों को टेंशन में दे दी है। जी हाँ, चित्रकूट से आने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, जिनकी राजनीतिक भविष्यवाणियों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता और जो इन्हें नजरअंदाज करता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि आंखों की रोशनी के बगैर स्वामी रामभद्राचार्य ने ज्ञान के तप से इस दुनिया को सनातन की आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ा है और ये कार्य वो अभी भी कर रहे हैं। पद्म भूषण से सम्मानित जगत गुरु 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचयिता हैं, 22 भाषाओं के ज्ञाता है। राम मंदिर की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका भी निभा चुके हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी इनकी भविष्यवाणियां हमेशा सटीक बैठी और अब जब राहुल को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी की उसके बाद से तो देखिए कांग्रेसियों की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी की सजा पर जगत गुरु ने क्या भविष्यवाणी की ये बताने से पहले आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें गांधी परिवार से जगत गुरु का लगाव आपको समझ आ जाएगा। बयान आ रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर नहीं, देखिए समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, राजीव को बहुत प्रेम करता था मैं, राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं। अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी अरे वो तो यही पप्पू। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जगत गुरु सदैव प्रो बीजेपी ही हैं। गांधी परिवार से भी उनकी घनिष्ठ संबंध रहे हैं, लेकिन अच्छे काम करने वालों से जगत गुरु को कुछ ज्यादा ही प्रेम है। तो हाल ही में इन्होंने देखिए राहुल गांधी को लेकर ये कहा है कि राहुल गांधी को सजा कम सुनाई गई है और कम से कम 5 साल की सजा राहुल गांधी को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट से भी
राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। तो राहुल के संदर्भ में जगत गुरु ने जो कहा उसके पीछे की वजह क्या है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जगत गुरु की कहीं बातें या फिर भविष्यवाणियां कभी खाली नहीं गई हैं। बहरहाल इस मामले में अब समूची कांग्रेस ने 12 जुलाई को हर राज्य की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के पास मौन सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। सत्यमेव जयते। आज गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात में सेशंस कोर्ट के बाद फिर से एक बार राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है और एक बार और स्पष्ट हो चुका है कि ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, ये मानहानि और अपमान की दुकान है। एक तो करेंगे ओबीसी समाज का अपमान और फिर जुडिशरी पर उठाएंगे सवाल। यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। कोर्ट का जो फैसला है वो सबको स्वीकारना चाहिए, वही साचे अर्थ में सत्यमेव जयते है। किस तरीके से देखते हैं आप? पहले से बताइए कि आपने जो किस तरीके से इसमें लेके गए थे इस मामले को आगे। ये तो पूरा सबको मालूम है। फिर भी एक बार, जब 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में जनसभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो निवेदन किया था, संबोधन किया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, उसके बारे में पूरे भारतवर्ष में मोदी समाज, मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी उपनेमधारी, मोदी ज्ञाति अनेक करोड़ों लोग हैं। इस समाज को गाली देना ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग समस्त गुजराती मोड़ समाज के में उपप्रमुख की जिम्मेदारी थी, हम सूरत की कोर्ट में गए थे। राहुल गांधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। कोर्ट के द्वारा उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पार्टी की ओर से। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी।